हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विरासत एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। बच्चों, इससे पहले सीएचएस क्या है उससे रिलेटेड सभी डिटेल एनालिसिस वीडियो हम और हमारी टीम ने एकदम बहुत ही बेहतरीन बना करके चैनल पर अपलोड कर दिया गया। अगर आप बच्चों उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर होगा। आप जा करके जरूर विजिट कीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में आप उसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे बेटा नए होंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ढेर सारा बेटा प्यार दीजिएगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो साइंस का क्लास 9 का बेटा जो सिलेबस है, क्या है सिलेबस और किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, अभी आप जैसा भी देख रहे होंगे बेटा, आज हमारा जो मेन टॉपिक है सीएचएस क्लास 9 साइंस 2025 सिलेबस डिस्कशन। इससे पहले हमने ओवरऑल में हमने देखा था कि भाई क्लास 9 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसमें एलिजिबिलिटी तक हमने देखा था और सिलेबस जैसे कि उसमें पांचों सिलेबस हमने सब्जेक्ट्स मतलब कि उसमें हम देखेंगे मैथ्स देखे थे, साइंस देखे थे, हिंदी देखे थे, फिर उसके बाद और भी जितने सब्जेक्ट से हमने उसको पूरा देखा था और कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने नंबर आते हैं वो देखे थे। लेकिन आज इंडिविजुअली आज हम देखेंगे कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरऑल एग्रीगेट होकर बताते हैं कि हम है साइंस। और इंडिविजुअली हम देखेंगे कि जैसे कि बायोलॉजी में देखेंगे तो बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं, यानी कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। सेम ऐसा आपका केमिस्ट्री में कौन कौन सा है और सेम ऐसा बेटा आपका क्या है फिजिक्स में ऐसा क्या क्या है। तो बेटा सबसे पहले वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आज आप क्लास 9 में अगर सीएचएस का फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो जो ओवरऑल मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बेटा साइंस का जो सेक्शन होगा उससे आपके टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके माइंड में आ सकता है कि साइंस में ठीक है, बट क्या सब्जेक्ट्स होगा साइंस में। अमूमन देखो आपको पता होगा कि साइंस को साइंस क्या बनाता है, बायो बनाता है, फिजिक्स बनाता है और केमिस्ट्री बनाता है। लेकिन बायो में ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं, केमिस्ट्री में ऐसा कौन कौन सा सेक्शन है, फिजिक्स में ऐसा कौन कौन सा सेक्शन। कहने का सेंस बेटा ये कि चैप्टर कौन कौन से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पे ना जाकर के थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि साइंस में आपको ये 3 चीज बेटा पता होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी आप क्लास 8 में होगे, हालांकि आपको पता होगा, लेकिन अभी आप जब क्लास 9 में जाओगे तो बुक तो एक ही होगी साइंस की, लेकिन आपको पढ़ाया अलग अलग जाएगा। तो साइंस में सबसे पहला हम देखेंगे बेटा बायो देखेंगे, कंप्लीट इसको नाम कहते हैं बेटा बायोलॉजी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिजिक्स हम देखेंगे। उसके बाद बेटा केमिस्ट्री देखेंगे। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता रहना चाहिए कि ये तीनों सेक्शन आपको पढ़ाएगा कौन कौन, ठीक है। ओवरऑल आपको तो इतना पता है कि जो क्लास 9 में साइंस आप पढ़ते हो वो ये बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों कंबाइंड करके साइंस है और इससे आपका 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो बेटा आप ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, बायो और केमिस्ट्री बेटा हम ही पढ़ाएंगे, यानी कि आपको राहुल सर पढ़ाएंगे। और बेटा ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे। आदित्य सर की भी वीडियो अभी बेटा चैनल पे है, बहुत ही जबरदस्त, एकदम द लीजेंड ऑफ फिजिक्स। आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेटा A to Z अगर आपको प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको पढ़ने में और उसको कर गुजरने में बेटा बहुत मजा आता है, ठीक है ना। तो अभी हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि सबसे पहले बेटा हम देखेंगे सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है, किसका सिलेबस, अब आपको पता है कि साइंस का सिलेबस। तो ये चीज देखो आपको पता रहना चाहिए कि अभी हम देखने स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेटा बायो का सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करेंगे, यानी कंप्लीटली इसको कहते हैं बायोलॉजी। तो बायो में बेटा आपको सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये एक चैप्टर है क्लास 8 में, अभी आप पढ़ भी रहे होगे, आपको इसके बारे में बहुत अच्छा पता भी होगा। लेकिन बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो, हालांकि हमने इससे पहले डिटेल एनालिसिस वीडियो में बताया था कि 80% क्लास 8 का तो होता है, लेकिन बेटा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 8 में नहीं होते। हाँ तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हल्का सा आपको क्लास 12 में आना पड़ता है। वो कितना परसेंट, 20% बेटा बहुत ज्यादा होता है। अगर आप क्लास 8 में जो चीज बेटा पढ़ते ही हो
तो आप वो थ्योरेटिकल, चूंकि एग्जाम में आपके स्कूलों में, चूंकि सभी के स्कूल में क्लास 8 का हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम जो होता है उसमें थ्योरेटिकल होता है, तो माइंड उस हिसाब से बहुत मेच्योर नहीं होता है कि आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। क्यों? क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना अलग चीज होता है, बट उसी थ्योरेटिकल चीजों में से बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जब कहीं से घुमा करके ऐसे आते हैं ना कि सोचना पड़ जाता है, और आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में बेटा लिमिटेशन होती है किसका? टाइम का। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर क्रिएट होता है और आने वाले क्वेश्चंस भी हमको जल्दी आ नहीं पाते, अगर हो भी पाते हैं तो गलती से गलत हो जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पे आपका दिमाग इतना ज्यादा बेटा शार्प बना देंगे, इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब हाई बना देंगे कि आपके क्वेश्चन में आपका जो बुकलेट यानी होगा, यानी जो आपका साइंस का क्वेश्चन होगा कहीं से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा, हायर पॉसिबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर बेटा आप फटाक से टिक मार दोगे। तो बायो में बेटा जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद बेटा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे मतलब कि जो आप यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेटा कि कौन कौन सा एग्रीकल्चर मतलब कितने टाइप्स का क्या, किस किस सीजन में क्या क्या, जैसे कि आप लोग क्लास 8 में पढ़ते होंगे। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्या कैसे, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी देख ले रबी खरीफ ये सारी चीज़ें। फिर हल्का सा बहुत मतलब कि इरिगेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि बहुत उसमें हम देखेंगे कि कुछ इरिगेशन ट्रेडिशनल मेथड से भी होते थे, अभी कुछ मॉडर्न है, तो कुछ मतलब खेती के बारे में, यानी ओवरऑल अगर हम बात बोले तो इस चैप्टर में बेटा हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे कैसे मैनेज करते हैं, तो वही उसको कहते हैं क्या? मैनेजमेंट। तो हम डिटेल हम चैप्टर वाइज जब हम अपने लेक्चर को पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम इस चीज को देखते जाएंगे। सेकंड बेटा क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फ्रेंड एंड फ्यू। आपको देखो इसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है बेटा, मतलब कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजा, ये सारी चीजें बेटा हम देखेंगे और इनको एक एक करके अच्छे से समझने के बाद कौन कौन से हमारे लिए बेनिफिट होते हैं और कौन कौन से बेटा साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो बेनिफिट से ज़्यादा तो साइड इफेक्ट ही है, लेकिन बेनिफिट में एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे कर्ड, आप जो दही खाते हो, एक्चुअली वो दही कैसे बनती है? पहले तो होती है दूध, लेकिन जब उसमें हल्का सा आप अमूमन घरों में देखते हो कि दूध में हल्का सा कुछ दही जैसा कुछ में मिक्स किया जाता है, कुछ टाइम बाद वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसकी वजह से? हम आपको पढ़ाएंगे उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टोबैसिलस के बगैर बेटा कर्ड कभी बन ही नहीं सकता है, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो कुछ नुकसान होता है, कुछ हानिकारक होता है, तो उससे रिलेटेड हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल एनालिसिस करते हुए उस पर हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, हम एक एक चैप्टर जब जब पढ़ते जाएंगे, सबसे पहले हम एक चैप्टर को एकदम पहले थ्योरेटिकली अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उस चैप्टर से लगभग अभी इससे यानी कि पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन 2025 में मतलब ये चांस है कि आ सकता है। अगर बेटा नहीं भी आया तो उस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड एकदम बहुत खतरनाक हो जाता है कि ठीक है कहीं से क्वेश्चन लाए, आई कैन डू इट एंड ऑल्सो वी कैन डू इट। अब वी कैन डू इट लगाने का मतलब क्या बेटा, क्योंकि अगर आप अकेले तो देख नहीं रहे होगे, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे, तो इसलिए वी यहाँ पे लगाना पड़ा। और उसके बाद देखो नेक्स्ट, यानी कि ये देखो बेटा आपका पहला चैप्टर हो गया, फिर उसके बाद ये सेकेंड चैप्टर, ये तीसरा बेटा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसके बारे में हम क्या है, कितने टाइप्स के हैं, क्या इसके यूजफुल हैं, क्या ये हार्मफुल हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद आपका चौथा बेटा मेटल, ये आपका मटेरियल में मेटल एंड नॉन मेटल। अब यहां से देखिएगा कि ये थोड़ा केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हो गया। ओवरऑल अभी हम इंडिविजुअली नहीं देख रहे हैं, बट जहां जहां बायो है, जहां जहां केमिस्ट्री है, उसको हम बताते चल रहे हैं। अब ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है बेटा, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये हम आपको इसको बायो में ना पढ़ा करके इसको हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताएंगे। तो एक्चुअली हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि भाई मेटल क्या होता है, मतलब धातु और धातु जिसको कहते हैं, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इस और मतलब किस चीज को हम मेटल कहेंगे, किस चीज को नॉन मेटल नहीं कहेंगे, मतलब मेटल का डिफिनेशन, उसका प्रॉपर्टी, उसका यूज, कहाँ कहाँ से क्या क्या पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शन भी हम देखेंगे। ये सारी चीजें हम मेटल एंड नॉन मेटल में बेटा देखेंगे। इसके बाद देखो क्या है कोल एंड पेट्रोलियम, बेटा ये भी देखना, ये आपका जो 5th वाला चैप्टर है,
ये भी आपका हम आपको इसमें केमिस्ट्री में आपको हम पढ़ाएंगे। कहने का सेंस ये है कि जो एक कोल एंड पेट्रोलियम का ये जो आपका चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री का सेगमेंट है, तो हम इसको आप में केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि एक्चुअली देखो कोल क्या होता है, कहाँ मतलब कोल कैसे बनता है, कहाँ से पाया जाता है, क्या यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी लेकर के थोड़ा सा उसमें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेटा पेट्रोलियम देखेंगे कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, कहाँ पाया जाता है, सबसे लार्जेस्ट पेट्रोलियम का माइन, मतलब ये सारी चीजें, मतलब कहाँ किसी की इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से हम पेट्रोलियम को हम प्राप्त करते हैं, और कैसे कैसे क्या डायरेक्टली जहां से निकालते हैं वहीं पे हम तुरंत यूज करने लगते हैं, कि क्या इसका कुछ रिफाइनिंग का कुछ प्रोसेस होता है। डिटेल हम चैप्टर के में जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से हम बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली देखो आपको पता होना चाहिए ना भाई, साइंस में जैसे आपको पता है कि साइंस में क्लास 9 का फॉर्म भरने जा रहे हो CHS का, तो उसमें टोटल नंबर कितने आएंगे, 20 नंबर। तो भाई इतने से तो नहीं हो जाएगा ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई साइंस में जो हमारा बायो का सेगमेंट होगा उसमें ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं। अब पता चला पता ही नहीं है, साइंस में कुछ भी तुम पढ़ना स्टार्ट किया, जो क्वेश्चन देखे बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो वही हम एक एक चैप्टर हम देख रहे हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर बेटा पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए मेहनत करना अलग चीज होता है बेटा, और सही जगह मेहनत करना ये बहुत अलग चीज होती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और सही जगह कैसे मेहनत करना बेटा, ये आपको विरासत एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सभी टीचर्स आपको बहुत बेस्ट आपको नॉलेज देते हैं। इसलिए मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, क्योंकि वीडियो को बनाने में और इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम बेटा काम करती है। आपका एक छोटा सा ही एक केवल हेल्प चाहिए कि आप अगर चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछेगा, हमारी टीम आप तक बेटा जरूर संपर्क करेगी। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 6 बेटा है आपका कंबशन एंड फ्लेम। इसको भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि व्हाट इज कंबशन, की कंबशन क्या है, कि और टाइप्स ऑफ कंबशन की कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं। और सेम ऐसा हम देखेंगे बेटा फ्लेम में कि क्या है फ्लेम, क्या होता है इससे, और इसके क्या क्या यूजफुल, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें हम डिटेल इसमें चैप्टर में हम इसको देखेंगे। और ये सारे चैप्टर बेटा आप इसको जरूर एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप इसके पहले का स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं लिए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार आप इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर बेटा 7। अच्छा ये भी आपका केमिस्ट्री का बेटा सेगमेंट है, ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं अलग अलग, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद है बेटा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बेटा याद रखना ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हम इसको पढ़ेंगे इसको हम बायो में पढ़ेंगे इसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो बेटा किसी भी प्लैनेट पे अगर हम खास करके अपने प्लैनेट की अर्थ की अगर बात करें तो देखो एक टर्म आता है इकोसिस्टम, आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। एक अच्छे इकोसिस्टम के लिए बेटा इस धरती पे भगवान ने जो कुछ भी दिया है हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना हम अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस करते हैं, तो हमको भी इस धरती पे इस प्लैनेट पे अच्छे से एग्जिस्ट करने के लिए हमको अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने रहने के लिए पेड़ों को जैसे कि काटते लोग अभी चल रहे हैं, तो बेटा उसको काटने को एक टर्म देते हैं डिफॉरेस्टेशन। अमूमन आप याद रखिएगा कि हम आज धरती पे जो भी हैं तो उसमें प्लांट्स का बेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है और बहुत ऐसे लोगों का मानना है बेटा कि कम से कम एक इंसान को अपने जीवन में 5 पेड़ तो बेटा लगाने ही चाहिए। आप अपने घर के अगल बगल लगाओ, अगर आपके पास जहाँ भी अगर आपको लगता है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ पेड़ लगाना चाहिए आपको, वहाँ अपने लाइफ में बेटा कम से कम 5 पेड़ तो बेटा जरूर लगाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे हमको प्योर ऑक्सीजन मिलती है। और कहीं ना कहीं आजकल जो आप एक टर्म सुन रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली इसलिए हो रही है क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्लांट्स बेटा कटते जा रहे हैं। तो लार्ज अमाउंट में प्लांट्स कटते जा रहे हैं तो धरती का गर्मी बढ़ता जा रहा है और आप अपने अगल बगल देखते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखो एक टर्म आपका अभी आया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसको भी हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको हम समझेंगे। लेकिन ये एक्चुअली बायो का सेगमेंट है, इसलिए आप इसको याद रखना कि प्लांट्स को हम कैसे बचा सकते हैं, क्यों, कैसे, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, ये सब हम जानेंगे। और एनिमल को भी हम देखेंगे कि क्यों, क्योंकि बहुत से एनिमल बेटा अब थोड़े से विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं।
तो इसलिए उनको भी बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो अभी तक विलुप्त हो चुके हैं और कौन कौन से ऐसा अभी एनिमल को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत सारे ऐसे बेटा अभी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें प्लांट्स एनिमल्स को बचाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम बहुत मज़ेदार पढ़ेंगे। और फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे बेटा नए होंगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके बाद बेटा बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है बेटा ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी इसको एक और नाम से बेटा जानते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जब हम पढ़ेंगे, आप क्लास 8 में भी बेटा पढ़ते हो सेल, और क्लास 9 में भी एक चैप्टर है सेल, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्लास 8 में आप 80% तक पढ़ते हो, क्लास 9 में आप 100% पढ़ लेते हो। हालांकि क्लास 9 में भी आप 100% नहीं पढ़ते हो क्योंकि सेल बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्लास 9 का एंट्रेंस अगर आप देने जा रहे हैं तो क्लास 9 तक का सेल चैप्टर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो वही 100% है, ठीक है ना। सेल में हम एक एक चीज़ करके देखेंगे कि सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं, सेल को मतलब किसने किसने उसको ढूंढा, उनका नाम क्या था, किस ईयर में, सेल के पार्ट्स कितने होते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे बेटा। अगर मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में हम आपको पढ़ाते चलेंगे, तो एनिमल सेल में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में बहुत ज़बरदस्त सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको कि हम कहते हैं वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखते हैं इसको राइबोसोम को देखते हैं। इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको दूंगा VLP MGE करके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेल वाला आपका सेगमेंट बेटा ये आपका बायो में आता है, बायोलॉजी में आता है, ठीक है ना। एक एक चीज आप इसको जरूर नोट करते चलेगा, क्योंकि देखिए एक एक चैप्टर को जब आप सब्जेक्ट वाइड अलग अलग जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा आपको लगेगा ना कि अरे यार हमको तो हम अब पता चला कि जो ये चैप्टर आ रहे हैं, आप ये ना पढ़ के कोई ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो जो क्लास 9 के सिलेबस में है ही नहीं। तो सोचो ना, आपको आइडिया ही नहीं कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। लेकिन अगर आप विरासत एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से अगर आप बेटा जुड़े हुए हैं तो आपको एग्जैक्ट एकदम करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना जो आप टाइम आप अपना इस पढ़ाई में दे रहे हो एकदम सटीक। क्यों? क्योंकि जब आपका CHS क्लास 9 का रिजल्ट आएगा, जब आप अपने घर में बताओगे कि हाँ हमारा इतना नंबर, आप काउंसलिंग में जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, यकीन मानना जब आप अपने आप से पूछोगे मेरा हो गया, देखना आपके अंदर बेटा बहुत एक पॉजिटिव वाइब आएगी। और कहीं ना कहीं क्लास 9 से ही अगर आपका एंट्रेंस क्लियर क्रैक करने का अगर आपका हैबिट बन गया है ना, तो वो बेटा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है बहुत हाई होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है, जो आपको एक उज्जवल भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को बेटा निभाता है। और कहीं ना कहीं आपके गार्जियन भी, आपका परिवार भी बेटा बहुत खुश होता है, क्योंकि एक गार्जियन एक अपने बच्चे से क्या उम्मीद करता है कि आप स्कूल में जाओ, अच्छे से पढ़ो, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो तो उसमें नंबर आप बहुत अच्छे से लाओ। तो इसके बाद बेटा हम देखते हैं, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप इसका ले लो बेटा। इसके बाद देखो बेटा हम आते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अच्छा ये भी आपको देखो पता होना चाहिए, ये भी बेटा आपका बायो का सेगमेंट है, बायोलॉजी, बायल ये वो है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो हम इसमें जो बेटा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल में, तो आपको एक चीज़ देखो पता होना चाहिए इसको थोड़ा सा मैं लिख के थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, बेटा एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कुछ ऐसा करके अपने जैसी ही कॉपी को नई बना लेता है, वही क्या कहलाता है बेटा, रिप्रोडक्शन। कलर कौन सा लूँ, ये ग्रीन। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या, जैसे कि हम ह्यूमन बींग, हम कहाँ से आए हैं, अपने पेरेंट्स से आए हैं। वैसे इस अर्थ पे बेटा, इस धरती पे जितने भी मतलब लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने यानी वो अपने पेरेंट्स से आए हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे एक नई सेम वैसी स्पीसीज बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। हालांकि रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्लास 9 अभी आप क्लास 8 में हो, क्लास 8 के बाद 9 में जाओगे तो उसके बेसिस पे अभी ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है।
रिप्रोडक्शन में बेटा हम देखते हैं कि इसमें इसमें हम दो टाइप्स को हम पढ़ेंगे। एक होता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हालांकि हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम केवल ऊपरी ऊपरी देख रहे हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। और दूसरा बेटा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है दोनों रिप्रोडक्शन, लेकिन हम एनिमल्स में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब इन दोनों में बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है जो इन दोनों को एसेक्सुअल को एसेक्सुअल बताता है और सेक्सुअल को सेक्सुअल बताता है, और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, और कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। इसका भी हम डिटेल एनालिसिस बेटा हम जब अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, ओके। लेकिन अभी आपको इतना पता रहना चाहिए कि एक्चुअली इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि देखिए पढ़ना और पढ़ के समझ लेना और समझकर उससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना, इन तीनों चीजों में बेटा बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ आप जरूर लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप लास्ट में अपने आप को बहुत ही एक पॉजिटिव जगह अपने आप को पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है। इसके बाद बेटा ये भी आपका सेगमेंट बायो का है। उसके बाद देखो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये भी बेटा बायो का ही सेगमेंट है। अब इसमें देखो क्या है, हम थोड़ा सा प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कब मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है कि मेल और फीमेल के मतलब हम इसमें एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन एनिमल्स में हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि किसका किसका कब एडोलसेंस है, मेल का कब है, फीमेल का क्या है, उसमें क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, किस कंडीशन में हम एडोलसेंस कहते हैं और एडोलसेंस कहते किसको हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारा ये लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक वाइज। अब देखना यहाँ से, अब यहाँ से बेटा ये जो आपका सेगमेंट जो आपका स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से ये आपका फिजिक्स स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो गया, फिजिक्स। और जरूर आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर, ये आपके चैप्टर ये क्लास 8th में भी होगा, लेकिन मैंने वही कई कई बार बोला नहीं, कुछ ऐसे उसके टॉपिक्स होंगे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप बहुत अच्छे से क्लियर आप क्लास 9th के लेवल में आकर के कर सकते हो, वो आपको बेटा यहीं बताया जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर क्या बेटा, ये फ्रिक्शन। अलग फिजिक्स आप एक साइड नोट डाउन करके सबसे पहले आप लिखिएगा फोर्स एंड प्रेशर, फिर उसके बाद फ्रिक्शन। इसके बाद बेटा साउंड, ठीक है। क्या है साउंड, कितने टाइप्स का क्या है, कितना मतलब क्या फ्रीक्वेंसी होता है, कहाँ कहाँ क्या होता है, इसका पूरा डिटेल आपको आदित्य सर आपको बताएंगे, क्योंकि फिजिक्स आपको वही पढ़ाएंगे। लेकिन आप साइंस में याद रखिएगा, साइंस में आपका जो आपका 20 नंबर का आता है वो ओवरऑल बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के आता है, ठीक है ना। तो अब इससे पहले मैं आपको बताया था बायो और केमिस्ट्री का, जिसको हम आपको खुद पढ़ाएंगे। और ये आपका फिजिक्स का सेगमेंट है जिसमें आप पहले क्या देखे, फोर्स एंड प्रेशर, दूसरा क्या देखे, फ्रिक्शन, और तीसरा अभी क्या देख रहे हो, साउंड। अब इसके बाद अब आप क्या, कौन सा चैप्टर है बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है, मतलब इसमें देखो फिजिक्स में एक चीज आप अमूमन याद रखना बेटा, थ्योरी को पढ़ना और उसके फॉर्मूले को याद करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये 3 चीज आपको आना चाहिए, वो भी टाइम के साथ में, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखना सम नेचुरल फिनोमिनन, ये भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। लाइट भी है आपका। उसके बाद स्टार एंड द सोलर सिस्टम, मेरे अकॉर्डिंग भाई बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है,
क्योंकि आप इसमें अपने स्पेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, कि स्पेस में भी अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। जैसे आपका जो सोलर सिस्टम है, सेंटर में क्या है, सन है, ठीक है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व यानी जो घूम रहे हैं, टोटल कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट। पहले कितने थे, 9 थे। प्लूटो जिसको हटा दिया गया, एक्चुअली प्लूटो कहीं गायब हो नहीं गया। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो किसी भी बेटा प्लैनेट को प्लैनेट कहने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें से जो प्लूटो था कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया, और प्लूटो कहीं कहीं बहुत दूरी पर भी था, ठीक है ना। तो प्लूटो आज भी अपने जगह पे वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसको हम अपने सोलर सिस्टम में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टार्स मतलब कि कैसे बनते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स के टाइप्स भी होते हैं, और आप अपने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है ना, जो कि ये भी आपका फिजिक्स का ही टॉपिक है। इसके बाद बेटा आपका पूरा देखिए खत्म हो गया है। तो इसमें सबसे बेहतरीन अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप कैसे इस चीज को लिखोगे, तो आप एक साइड आप लिख लेना बायो, ठीक है, बायोलॉजी, उसके बाद आप लिख लेना केमिस्ट्री, उसके बाद आप बेटा लिख लेना क्या, फिजिक्स, ठीक है। तो जितने बेटा आपके बायो में चैप्टर होंगे, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने केमिस्ट्री में होगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिजिक्स में जितना होगा बेटा आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब किसी भी चीज़ की तैयारी आप एक बेटा सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सिस्टमेटिक आता है, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म को ऐसे भर देना और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे जाकर बैठ जाना, उससे एंट्रेंस बेटा क्लियर नहीं होता। अगर हो भी जाता तो वो भाई लक बाई चांस है, क्योंकि वहाँ पे तो टिक ही करना है, लेकिन जो कि बहुत कम प्रॉबिलिटी है। तो अगर आपको अपना एंट्रेंस अगर बेटा क्रैक करना है तो आपके पास एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उस स्ट्रेटजी, वो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये आपको विरासत एकेडमी बेटा आपको बताता है। इसलिए आप अगर इस चैनल पे बेटा नए होंगे तो आप चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्ले स्टोर से जा करके विरासत एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत। हम आपसे जल्द मिलेंगे अपने लेक्चर वीडियो के साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, सदैव रहें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को बेटा लाड दुलार प्यार करें, और सदैव आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और विरासत एकेडमी की तरफ से भी आप सभी को बाय बाय।